बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अल्लाह के फजल करम से खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसे कि स्टार्ट में आपने आज की वीडियो के थंबनेल से देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि जिन स्टूडेंट ने फार्मेसी असिस्टेंट का सालाना इम्तहान में अपने इम्तहान मुकम्मल कर लिया है वो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएँ पंजाब फार्मेसी काउंसिल में और कैसे अपनी कैटेगरी बी यानी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल करें। फार्मेसी असिस्टेंट का इम्तहान जिन दोस्तों ने पास कर लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने पास कर लिया, आज की इस वीडियो में हम उनको फ़ाइल जमा करवाने और रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका कार बताएंगे। आपको मालूम है कि फार्मेसी असिस्टेंट के इम्तहानात के बाद इसकी फ़ौरी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के मुकम्मल होने के बाद पंजाब फार्मेसी काउंसिल स्टूडेंट को कैटेगरी बी यानी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करती है। सबसे पहले आपने पंजाब फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपने सबसे नीचे आ जाना है और नीचे फार्मेसी असिस्टेंट की तीसरे पॉइंट पे यानी फार्मेसी असिस्टेंट इन रजिस्ट्रेशन बी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह के दो फॉर्म आएंगे। एक में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और दूसरे में आपका बयान हल्फी होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फार्मेसी असिस्टेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके साथ अटैच करने हैं। इसके बाद आपने 6 अदद तस्वीरें इसके साथ अटैच करनी है, जिसमें से एक जो तस्वीर है वो फ्रंट साइड से अटेस्टेड होनी चाहिए और 5 जो बैक साइड से अटेस्टेड होनी चाहिए। 6 अदद अपनी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, 4 कापियाँ मैट्रिक सनद की कापियाँ, 4 डोमिसाइल की और एक अदर करैक्टर सर्टिफिकेट की कापी आपने इसके साथ अटैच करनी है। और एक खाली सफ़े पे आपने 3 जगह पे अपना उर्दू में नाम और 3 जगह पे इंग्लिश में नाम लिख के ये भी इसके साथ अटैच करना है। और जो बयान हल्फिया है वो आपने किसी भी जो कि स्टाम्प पेपर है उस पे आपने रजिस्ट्रेशन उसके पे लिख लेनी है और उसको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा के इसके साथ अटैच करनी है। यहाँ पर ये बात लाजमी याद रखें, अगर आपने ऑपरेटरशिप के ज़रिए फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स मुकम्मल किया है तो आपने मैट्रिक के सनद की वेरिफिकेशन करवानी लाजमी है। अगर आपने डिस्पेंसर के ज़रिए यानी फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स किया है तो आपने डिस्पेंसर की डिग्री की कोर्स की वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। इसके बाद उसकी कापियाँ भी आपने साथ जो कि बैंक चलान होगा वो आपने इसके साथ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगानी लाजमी है। इसके बाद आपने 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना है जो कि नाम होगा सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम। 2000 रुपये का आपने बैंक ड्राफ्ट बना लेना है, किसी भी बैंक से बना लें। ये आप पे पाबंदी नहीं है कि इस बैंक से बनाएं इस बैंक से बनाएं, आपने किसी भी बैंक से बना के सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम से आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है और वो भी इसके साथ अटैच करना है। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है और सबसे पहले आपने यहाँ पे होल्ड इन 38 लिखना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, जिस रोल नंबर के ज़रिए आपने फार्मेसी असिस्टेंट का जो इम्तहान कंप्लीट किया है वो लिखना है। इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है बड़े लफ्ज़ों में। उसके बाद अपने वालिद का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना मुस्तकिल एड्रेस परमानेंट एड्रेस लिखना है, दोनों लिखने हैं। इसके बाद आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपको काउंसिल की तरफ से रिज़ल्ट मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस लिखनी है किस जगह पे आप पैदा हुए हैं। उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसका नंबर लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, मार्क ऑफ जो कि आपकी पहचान आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। इसके बाद जो कि आपने प्रिस्क्राइब किया कितनी फ़ीस दी है वो 2000 वो लिखनी है। इसके बाद आपने जो प्रिस्क्राइब किया फ़ीस कितनी है वो 2000 लिखनी है। उसके बाद आपने जो बैंक ड्राफ्ट का ऑर्डर है वो नंबर लिखना है। उसके बाद उसकी डेट कब आपने वो बैंक ड्राफ्ट बनाया है, रिसेप्शन नंबर लिखना है। उसके बाद उसकी डेट लिखनी है। इसके नीचे एप्लीकेशन के नीचे आपने एक दफ़ा अपने इंग्लिश में और एक दफ़ा उर्दू में अपने सिग्नेचर करने हैं और साथ में इसकी डेट लिख देनी है कि इस डेट को हमने ये फॉर्म फिल किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं बयान हल्फी की। तो बयान हल्फी आपने किसी भी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेनी है। लिखवाने के बाद इसको आप अपने लफ्ज़ों में भी लिखवा सकते हैं, कंपोज भी करवा सकते हैं। कंपोज करवाने के बाद आपने इस पर अपना नाम, अपना पता, सिग्नेचर और तारीख लिखनी है। इसके बाद इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम तर सिलसिला आपने उस टाइम करना है जब आपके पास रिज़ल्ट कार्ड आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट कार्ड पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से स्टूडेंट को मिलना शुरू हो गए हैं। तो
वो जिनकी सप्ली आई हुई है तो वो अपनी सप्ली की रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जिनकी कंप्लीट होगी वो अपनी कैटेगरी बी का लाइसेंस हासिल करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं।